इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडवांस फिल्टर के बारे में सीखे थे। आज की वीडियो में हम आपको फिर से एडवांस फिल्टर के बारे में ही बताने वाले हैं, लेकिन एक नया एग्जाम्पल के साथ। तो एडवांस फिल्टर हमारा एक्सेल वर्कशीट पे कैसे वर्क करता है, आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। एडवांस फिल्टर को समझने के लिए देखिए हमने छोटा सा डेटा बना रखा है। ये डेटा जो है वैक्सीनेशन पर आधारित है। किन किन लोगों ने वैक्सीन लिया उसका नाम हमने यहाँ पे लिख के रखा है। वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों का पता, किस तारीख को वैक्सीन लिया और फर्स्ट डोज लिया या नहीं, सेकेंड डोज लिया या नहीं, ये सारा डेटा हमने तैयार किया है। एक छोटा सा डेटा हमने तैयार किया यहाँ पर। ये आपका डेटा जो है 1000, 2000, 5000 भी हो सकता है। तो समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा डेटा यहाँ पे तैयार किया है। अब हम इसी पे आपको एडवांस फिल्टर करके दिखाएंगे। तो एडवांस फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आप इसका जो हेडिंग है, इस हेडिंग को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप इसको कहीं पे पेस्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। तो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हेडिंग को। अब क्या है कि इस डेटा में से हम उन सभी लोगों का डेटा फिल्टर करके अलग दिखाना चाहते हैं जिसको फर्स्ट डोज पड़ चुका है। तो हमारा क्राइटेरिया है कि जिसको फर्स्ट डोज पड़ चुका है। तो फर्स्ट डोज वाले के ऑप्शन के जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे यस, यानी कि जिसको फर्स्ट डोज पड़ा है। और हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। एडवांस फिल्टर आपको डेटा टैब में दिख जाएगा। डेटा टैब पे क्लिक करके एडवांस फिल्टर पे क्लिक कीजिए, एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको दो ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको डेटा को निकाल करके अलग जगह पे दिखाना है। अब यहाँ पे लिस्ट रेंज आपसे मांगा जाएगा। लिस्ट रेंज में आप अपने टेबल को, अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे मांगा जाएगा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में आपको ये क्राइटेरिया दे देना है यहाँ पे। और उसके बाद अब आपसे मांग रहा कॉपी टू लोकेशन, यानी कहाँ पे आपको दिखाना है। तो चलिए हमको इस जगह पे दिखाना है और ओके पे क्लिक कीजिए। तो जितने लोगों को फर्स्ट डोज पड़ा होगा, देखिए उस सारा का जो है वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज पड़ा है उस सारा का डेटा निकाल करके यहाँ पे दे दिया। तो इसी प्रकार से अगर चाहते हैं कि जिसको फर्स्ट डोज नहीं पड़ा है तो उसका डेटा निकाल करके दिया जाए, और फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं डेटा को। होम टैब में जाकर के आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इसको। तो चलिए हमने डेटा को डिलीट कर दिया। अब क्राइटेरिया में यहाँ पे डाल देंगे हम नो, यानी जिसको नहीं पड़ा है फर्स्ट डोज। तो इसके लिए फिर से आप डेटा टैब पे क्लिक कीजिए और एडवांस पे फिल्टर पे क्लिक कीजिए, एक बॉक्स आएगा। यहाँ से आप लिस्ट रेंज को हटा लीजिए और कॉपी टू अनदर लोकेशन वाले पे टिक कीजिए और अपने डेटा टेबल को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए कर्सर यहाँ पे रख करके। और सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज में फिर से इसको यहाँ से हटा करके इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और कॉपी टू, यानी कि इस जगह पे आपको दिखाना है। तो चलिए हमको इस जगह पे दिखाना है और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जिसको नहीं पड़ा है फर्स्ट डोज उसका जो है डेटा लिस्ट आपको यहाँ पे निकाल करके दे दिया गया। इसी प्रकार से आप सेकेंड डोज का भी कर सकते हैं और नेम वाइज या एड्रेस वाइज भी फिल्टर करके आप निकाल सकते हैं डेटा को। तो एक्सेल वर्कबुक पे इस प्रकार से हमारा एडवांस फिल्टर वर्क करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक नया एग्जांपल के साथ एडवांस फिल्टर के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।